जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूँ शैला। इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर के दीक्षा भूमि में, जहाँ बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनकी जयंती दिवस है और इनके जयंती दिवस के उपलक्ष्य में हम देखते हैं जगह जगह बहुत बड़े पैमाने में महाजयंती उत्सव मनाया जा रहा है। और इस वक्त दीक्षा भूमि में बहुत सारे अनुयायी हैं जो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज हम उन्हीं से बाबा साहब के बारे में और भी हर वो एक चीज़ जानेंगे जिन्होंने बाबा साहब ने जिनके इन दलितों के लिए, वंचितों के लिए, न सिर्फ दलित और वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने महिलाओं के अधिकार देने के लिए एक संविधान निर्माण किया। और उस संविधान के तहत बाबा साहब ने सभी को एक जैसे, एक समान, समता का अधिकार दिया। और इसी के तहत आज हम लोगों से जानेंगे बाबा साहब के कार्य के बारे में। सर, बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। बाबा साहब के आज 131वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब ने यही कहा है कि भाई सत्ताधारी बनो, सत्ता में रहोगे तो जी पाओगे, सत्ता में रहोगे तो हम समाज का उद्धार करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। इसलिए मैं बाबा साहब का संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि भीम जी कहे हमसे, हो भीम जी कहे हमसे रहे, भीम जी कहे हमसे कि सत्ताधारी अब बनो, ओ भीम जी कहे हमसे कि सत्ताधारी अब बनो। अरे बाद में तुम क्या करोगे, हाँ बाद में तुम क्या करोगे, अरे है बाद में तुम क्या करोगे कि संविधान ना रहे। सर, देखा जाता है कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, इसके बारे में क्या कहें? संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, इसे हमें बदलने नहीं देना है। इसलिए हमको सबको संगठित होना पड़ेगा, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। संविधान रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, और सच कहूँ तो यारो संविधान खतरे में है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी समाज के लोगों को कि हमको इकट्ठा होकर संविधान बचाना होगा। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती। ज्या प्रकारे आपण बघितलं की 2 वर्षापासून कोरोना काळ चालू होता आणि 2 वर्षापासून बाबासाहेबांची जयंती कुठेच साजरी झाली नाही, पण काल जसं बघितलं आपण संविधान चौकामध्ये 2 वर्षाची कसर एका दिवशी सर्व भीम सैनिकांनी काढून टाकली। पण ही कसर आपण जर मतदानाच्या रूपात जर दाखवली तर आपल्या समाजाला सत्ताधारी होण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही। कारण की सत्ताची चाबी आपल्या जवळ पाहिजे, सत्ता राहील तेव्हाच आपल्या समाजाची उन्नती होणार, आपला समाज सामोर वाढणार। काल संविधान चौकामध्ये वेगवेगळ्या गटाचे लोक आले होते, पण सर्व भीमसैनिकच होते। बाबासाहेबांना मानणारा समाज संविधान चौकामध्ये जमा झाला होता आणि बाबासाहेबांना अभिवादन केलं। पण हा समाजाचा मताचा गठ्ठा एका आपल्या नेत्याला, आपल्या समाजाच्या नेत्याला, आपल्या बहुजनाच्या नेत्याला जोपर्यंत पडणार नाही तोपर्यंत आपला समाज सत्ताधारी होणार नाही आणि असेच आपण विखरलेले राहू। बाबा साहब के बारे में बोलने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। बाबा साहब ने न सिर्फ दलितों और वंचितों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, उस पर क्या कहेंगे? महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने बहुत दिए हैं। बाबा साहब के बिना महिलाओं को जो आज़ादी मिली है वो हक से आज चल सकती है, कहीं भी उनके यानी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है। आज इतनी हिम्मत दी है बाबा साहब ने। जय भीम, जय बुद्ध। आज की ये 14 अप्रैल जयंती बाबा साहब की 131वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि अमेरिका वाले ने जो सर्वे किया है उस सर्वे के अंतर्गत ये पाया गया कि 300 साल के अंदर में जो वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसका जो सर्वे हुआ था तो उसमें 6 लोगों जो थे विद्यार्थी उनके, उसमें बाबा साहब
ही एक विद्यार्थी था 6 लोगों में, और जिसमें बाबा साहब ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे। यानी इसका मतलब यह है कि विश्व में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बाबा साहब ही एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, यानी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी ज्ञानी व्यक्ति थे, और उन्होंने वहाँ पे डिग्रियाँ ली और उन डिग्रियों का भारत में आकर के उपयोग किया गया। बस धन्यवाद। देश भर में हर साल बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है और उन्हें अभिवादन करने के लिए दीक्षा भूमि पर लाखों लोग बड़ी तादाद में उन्हें अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। यही वह दिन है जब देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, और उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए हर साल भीम जयंती बड़े उत्साह और बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से समाज के कमज़ोर और मजदूर, साथ ही महिला वर्ग को सशक्त बनाया है। यह दिन और यह जयंती इसलिए भी महत्वपूर्ण और ख़ास है क्योंकि यह जाति आधारित कट्टरता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में कायम है। हम इस दिवस को मनाकर वंचितों के उत्थान में बाबा साहब के योगदान को याद करते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो जाति, धर्म, नस्ल और संस्कृति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। बाबा साहब ने अछूतों के बुनियादी अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया था। साथ ही दलितों को सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति और हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का भी अधिकार प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। आज 14 अप्रैल का दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके जन्म दिवस पर भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं, और यह दिवस ही उनके प्रति समान और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब की पहली जयंती के बारे में बात की जाए तो सदाशिव डनपिसे इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। इस पवित्र स्थान पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले महास्तवीर चंद्रमणि से बौद्ध धम्म दीक्षा लेकर अपने 5000 से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। त्रिशरण, पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञाएं देकर बाबा साहब ने हिंदू दलितों का धर्म परिवर्तन किया था। देश तथा विदेश से हर साल यहाँ 25 लाख से अधिक अम्बेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी आते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। वैसे ही 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए और उन्हें अभिवादन करने के लिए यहाँ लाखों की तादाद में बौद्ध अनुयायी एकत्रित आते हैं। संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। दीक्षा भूमि में यह लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा है। बाबा साहब की जयंती को पूरे देश में लोग मानते हैं। हर जगह जगह बाबा साहब की महाजयंती मनाई जाती है। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा है। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब ने न सिर्फ कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को अधिकार दिए, बल्कि महिलाओं को भी अधिकार दिलाए। उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा। बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माणकर्ता थे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर को 1927 को पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था।
उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में और इस मौके पर महिला अधिकारों की बात करना इसलिए लाजमी है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नहीं समझा और उन्हें समान नागरिक की भांति अधिकार दिए। जिस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ उस दौर में कई विकसित देशों में भी महिलाओं को एक समान नागरिक अधिकार या तो मिले नहीं थे या फिर देर से मिले। ऐसे में ज़रूरत इस बात की थी कि हम अपने संविधान के इन प्रावधानों पर गौर करें। आज भी जब हमारे देश में परंपराओं के नाम पर महिलाओं को एक समान नागरिक अधिकार दिए जाने में कोताही बरती जाती है, जैसा कि सबरीमाला, हाजी अली दरगाह या शनि मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, तो देश के संविधान ने महिलाओं के हक के लिए उन तमाम दावों को खारिज कर दिया जो और महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। और यह सब संभव हो पाया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से। बाबा साहब ने जो स्पेशली हिंदू कोड बिल लाया था वो महिलाओं के लिए और महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए था, जिसमें समता तलाक का अधिकार था, महिलाओं को शादी करने का अधिकार, ये सब दिया है। और जैसे कि मैटरनिटी लीव भी बाबा साहब की बदौलत मिली है, ये सब महिलाएं नहीं जानती है। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार आपको लगता है? हाँ, मतलब कम पढ़ी लिखी थी तब नहीं जान पाती थी, लेकिन आज इतनी आगे बढ़ गई है महिलाएं कि वो अपने अधिकार जानती है और वो इतना अधिकार बाबा साहब ने उनको दे दिया है कि वो आगे जाके अपने सारे अधिकार जानती है। और मैटरनिटी लीव क्या है, समय वर्कर्स का समय कितना होना चाहिए, ये सब अभी उनको पता है। अपने हक के लिए वो लड़ सकती है। लेकिन ऐसे भी कुछ संगठन हैं जो सिर्फ नाम के बताए जाते हैं, हर कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? परिस्थितियाँ जिम्मेदार है। एक तो मतलब कभी कभी पुरुष भी अपनी महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। जिनमें आगे आने की क्षमता है वो भी कभी कभी पुरुषों के दबाव में आके वो अपना नहीं आगे आ पाती है। लेकिन जो महिलाएं और जिन महिलाओं के पीछे पुरुषों की शक्ति है वो भी उनको आगे आने में मदद करते हैं। जैसे कि स्पेशली हिंदू कोड बिल जो लाया था बाबा साहब ने, तो वो मनुस्मृति को हटाने के लिए, मनुस्मृति में महिलाओं को जो दर्जा दिया जाता था वो बेहद ही नीचे स्तर का था, तो वो हटाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया, लेकिन इसका भी विरोध किया गया। तो उसके तहत जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हिंदू को मनुस्मृति में तो इतना कुछ खराब लिखा था कि महिलाओं को ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये सब बोला गया था। लेकिन हिंदू कोड बिल आने के बाद में बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया और हिंदू कोड बिल आने के बाद में महिलाओं ने अपना अस्तित्व जाना कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं और अपने अस्तित्व के लिए भी वो लोग आगे आ गए हैं। अभी की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि सामाजिक क्रांति में आगे आए, हर मतलब हफ्ते या जो भी उनको समय मिले संगोष्ठियाँ किया करे, बुद्ध विहार में जाया करे, थोड़ा सा धम्म का प्रचार प्रसार किया करे। राम जी चा नंदना भीमा, राम जी चा नंदना, दाही दिसातून कोटी कोटिया, दाही दिसातून कोटी कोटिया, आहे तुला वंदना वंदना, रामजीच्या नंदना भीमा, रामजीच्या नंदना। बस थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जैसे कि बाबा साहब की जयंती है और पूना पैक्ट में देखा गया था जो लोग बाबा साहब की जयंती के लिए छुट्टी लेते थे उनकी तरफ ऐसी नज़र से देखा जाता था कि उन्होंने कुछ गलती की, कुछ गुनाह किया। हमारे साथ और भी लोग हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जी, बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। हमारे देश के युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर, जिन्होंने एक राष्ट्र निर्माण कार्य में और समाज व्यवस्था विकसित होने के लिए जो संविधान
सभी नागरिक और जनता के लिए प्रदान किया गया, जिसकी वजह से हम अपने भारत देश में रहने वाले सभी रहवासी, सभी बंधु भाव, उच्च शिक्षित और अपनी खुद की जो विकसनशील मार्ग पर चलने वाले दोहराए पर जो सभी बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक जो एक अधिकार प्रदान किया गया, जिनसे उनको सभी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सभी समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आदि इत्यादि गुणों से भरे हुए सभी अधिकार हमको मिले, जिसके तहत हम अपना संपूर्ण विकास कर सके और राष्ट्र जो ये सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी प्रदान की गई है, उसके बारे में हम ऐसा मानता हूँ मैं कि जो अधिकार प्रदान हुआ, इसका एक उत्सव मनाने के लिए सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, कोई अपने कार्यक्षेत्र में व्यस्त न रह के सभी सम्मिलित हो और ये उत्सव का एक हिस्सा बने और सभी आनंद लें। और बाबा साहब ने जो दिया है उसकी प्रेरणा को लेकर हम अपना समाज को कुछ देने के लिए कुछ अपनी प्रयत्न करें, इसके लिए छुट्टी दी गई है। इसका सभी नागरिक और सभी महिला, बंधु, पुरुष, छोटे बच्चे सभी अपना ये छुट्टी व्यतीत करने के लिए दिया। मैं गढ़चिरौली से आया। अभी 2 साल में जो ये कार्यक्रम बंद रहा कोविड की वजह से, तो बड़ा चिंता और दुख व्यक्त करना पड़ता है। जो इस इतने बड़े समूह के साथ जो समाज बंधुभाव जो जागरूक होता है, उससे थोड़ा सा लगता था कि हम कब इकट्ठा हो जाएंगे, कब ये बीमारी चली जाएंगी, फिर से ये अवसर मिले, ऐसा इसकी चिंता भरी बात थी। लेकिन अभी ये इस साल सभी से छुटकारा मिल गया और हमारा देश, अपना राष्ट्र, अपना समाज व्यवस्था इस पर और विजय पाकर ये उत्सव मनाने का पहला मौका है। इसके लिए मैं व्यवस्था की मैं धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा महिलाओं को उनका हक देना चाहा और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। संविधान में किए गए प्रावधानों की बात तो बाद में आती है, लेकिन आज़ादी से पहले हमेशा सभा सेमिनारों में महिला अधिकारों के लिए बाबा साहब ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने गरीब स्त्रियों को आह्वान करते हुए कहा था कि सफाई से रहना सीखो, सभी अनैतिक बुराइयों से बचो, हीन भावना को त्याग दो। बाबा साहब के ये शब्द स्त्रियों के प्रति उनके सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने स्त्री को समाज की एक इकाई मानते हुए कहा था कि पुरुष और नारी जीवन रथ के 2 पहिए हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को एक समान नागरिक अधिकार दिलाने के लिए हर वो प्रावधान किए जो ज़रूरी था। हमारे संविधान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों की भांति मिला। हिंदू मैरिज एक्ट को बाबा साहब की ही देन माना जाता है। इससे पहले देश में बहुविवाह अपराध नहीं था और महिलाओं को तलाक का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जो कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर तैयार किया, जिसमें महिलाओं के समान सम्मान की रक्षा हेतु तमाम प्रावधान किए गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के श्रमिक वर्ग के उत्थान से जुड़े अनेक पहलुओं को भी भारतीय इतिहासकारों और मजदूर वर्ग के समर्थकों ने नज़रअंदाज किया है, जबकि बाबा साहब के कई प्रयास मजदूर आंदोलन और श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रेरणा एवं मिसाल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य थे, जिन्होंने फैक्ट्रियों में मजदूरों के 12 से 14 घंटे काम करने के नियम को बदलकर 8 घंटे किया। बाबा साहब ने ही महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी। बाबा साहब ने श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान हेतु इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की।
इस पार्टी का घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों और निम्न मध्य वर्ग के अधिकारों की हिमायत करने वाला घोषणा पत्र था। बाबा साहब ने श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया, जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों की हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार न देने का अर्थ है मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। बाबा साहब का मानना था कि भारत में मजदूरों के दो बड़े दुश्मन हैं, पहला तो ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। देश के श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए यह दोनों का खात्मा ज़रूरी है। बाबा साहब का यह भी मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रम का विभाजन करती है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में आज हम दीक्षा भूमि में खड़े हैं और यहाँ लोग सुबह से यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ, लगातार आपको दिखाया जा रहा है बाबा साहब के जयंती विशेष पर हर वो प्रोग्राम और बाबा साहब के बारे में हर वो जानकारी आपको सिर्फ मिलेगी इक्वालिटी न्यूज़ पर।